नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और सुनो यूपी की शुरुआत करेंगे और तमाम जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उत्तर प्रदेश की उनका रुख करेंगे। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी किसान आंदोलन से जुड़ी इसको अपडेट को लेकर, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन का 23वां दिन है तो बीजेपी के किसान सम्मेलन का 5वां दिन। और अब राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बाद खुद देश के प्रधानमंत्री कृषि कानून पर किसानों को समझाने आ गए हैं। बिल्कुल अवधेश, माना जा रहा है कि इससे आंदोलन के समाधान की उम्मीदें हैं। हालांकि प्रदर्शन में डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो चिट्ठी लिखी गई है वो भी आपके सामने है, यानी कि सरकार भी लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। किसान अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। कई जगह हाईवे जाम है, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर बंद हो चुका है। खाप पंचायतों का भी किसान आंदोलनों को समर्थन मिल चुका है। इस बीच बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों से रूबरू होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों से दोपहर 2 बजे संवाद करेंगे पीएम, संबोधित करेंगे उनको और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो कानून है वो दरअसल किसानों के हित के लिए है, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए है, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए है और विपक्ष के बहकावे या भड़कावे में ना आए किसान। 3 तस्वीरें आपके सामने। आंदोलन की पूरी कहानी कह रही। किसान आंदोलन का 23वां दिन, किसानों के नाम सरकार की तरफ से चिट्ठी आई सामने और कृषि कानून पर आज पीएम मोदी सम्मेलन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। तो ये पूरी तस्वीर है, लेकिन सवाल ये है अपने आप में कि 23 दिन हो चुके हैं और आखिर किसान मानेंगे कैसे और मनाएगा कौन? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सरकार कहती है बातचीत करनी है, हम संवाद के लिए तैयार हैं। किसान कहते हैं कि बातचीत का फायदा क्या, आप हमें क्यों समझा रहे हैं, गड़बड़ है इसीलिए समझा रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये जो खाई है दोनों के बीच में, ये कैसे पटेगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि किसानों को अपनी बात अच्छी लग रही है, सरकार को अपनी बात अच्छी लग रही है। जो राजनीति है विपक्ष की वो भड़काने का काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद इस बात की कम लगती है कि चिट्ठी किसानों को कम से कम समझ में आएगी। जी हाँ, बेशक सरकार ने लंबी चौड़ी चिट्ठी जरूर लिखी है और देश भर में अभियान चलाया है कि भाई हम जाएंगे, सम्मेलन करेंगे और किसानों को बताएंगे कि ये जो बिल है वो आपके लिए है, आपको एक पावर देता है, ये बिल आपको स्वतंत्रता देता है बिल। और आज तो खुद प्रधानमंत्री जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। किसानों से मिलेंगे। जी हाँ, दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो संवाद करेंगे किसानों से। बिल्कुल, तो ये पूरी स्थिति है और अब हमारे साथ पूरी खबर का अपडेट देने के लिए अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम पर संवाददाता अविनाश की नजर है। जो किसान सम्मेलन बीजेपी चला रही है वो मेरठ और आगरा में होगा। मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के कार्यक्रम पर संवाददाता बलराम पांडे नजर बनाए हुए हैं। तो आगरा में संजीव बालियान के सम्मेलन की हर हलचल को संवाददाता नितिन उपाध्याय कवर कर रहे हैं और गाजियाबाद में इस आंदोलन की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं संवाददाता शक्ति सिंह। और सबसे पहले हम अविनाश की तरफ चलेंगे कि बीजेपी के किसान सम्मेलन में तमाम दिग्गजों के बाद, राज्यों के सीएम के बाद अब पीएम मोदी किसानों से संवाद करने जा रहे हैं। तो आखिर ये पूरा कार्यक्रम क्या है? तो 23 दिनों से दिल्ली को घेर कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है। ना तो किसान कदम पीछे हटाने को तैयार है और ना ही सरकार। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने साफ कर दिया कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन ये प्रदर्शन कैसे हो, इस पर चर्चा हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं की जा सकती, लेकिन इस तरह सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के रास्तों को बंद करने से शहर के लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कत आ सकती है। ऐसे में इस आंदोलन का हाल आपसी बातचीत से ही निकल सकता है। किसानों के सिर्फ आंदोलन पर बैठने से ये समस्या दूर नहीं होगी। तो चीफ जस्टिस ने किस तरह की टिप्पणियां की हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सड़कों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, बातचीत से ही आंदोलन का या किसी समस्या का हल निकलता है, केवल आंदोलन पर बैठने से कुछ नहीं होता। तो अब जमीनी हालात को भी समझने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, जो आज कार्यक्रम है, अभी तक
जो नेता थे, विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, प्रदेशों के मोर्चा संभाले थे, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि आज प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभालेंगे और किसानों से बातचीत होगी। क्या है ये पूरा कार्यक्रम, किस तरीके का खाका पेश किया जाएगा? जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ओलावृष्टि और अन्य तमाम कारणों से फसलों की बर्बादी हुई है, उसी को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज किसानों को मुआवजा देंगे, उनके खातों में पैसे डालेंगे। तकरीबन 35 लाख ऐसे किसान हैं जिनको 1800 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। उसी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन देंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पे मौजूद रहेंगे और वहीं पर से पीएम के भाषण का सीधा प्रसारण होगा। इतना ही नहीं, अगर बात करें तो एमपी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। लगभग 23,000 ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश के, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा भाषण का जो है प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी एमपी हैं, विधायक हैं, वो अपने अपने जिला मुख्यालय में मौजूद रहेंगे और तमाम सारे किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनेंगे। जाहिर तौर से बात है कि मध्य प्रदेश से भी काफी सारे किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और मध्य प्रदेश से एक समय किसान आंदोलन का केंद्र रहा है जब मंदसौर में गोली चली थी। लिहाजा ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी किसानों को एक बार में संबोधित किया जाए और जो लोग दिल्ली की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहां से आवाज उठने की उम्मीद है, उसको कम किया जा सके। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। और आप देखिए पिछले 1-2 हफ्ते से जितने भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बिल की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में आज का भी उनका जो संबोधन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि विपक्ष एक सवाल ये भी उठाता रहा है अविनाश की खुद प्रधानमंत्री जो है वो क्यों नहीं संवाद कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं संबोधित करते हैं। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री मोदी और किसानों से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। अब रुक करते हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। बलराम, नजर बनाए हुए हैं, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी किसान सम्मेलन करने जा रही हैं, उनकी भी एक बड़ी रैली होने जा रही है यहां पर। बलराम, बताइएगा किस तरह की तैयारियां हैं और कितने भीड़ या कह लीजिए कि किसान वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बरेली में हमने सुना था 10,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। देखिए आस्था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का हब है और लगातार जो दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं उसमें बहुतायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। तो इस लिहाज से जो आज मेरठ में किसान सभा हो रही है, जिसके आयोजन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालियान पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभा बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, बागपत हो, शामली हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, इन सभी जिलों के जो किसान हैं वो इस सभा में शामिल होंगे और लगभग 10,000 किसानों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और इस जनसभा से ये तय होगा कि जो खाप पंचायत है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आखिरकार वो सरकार की बातों से सहमत हैं या नहीं है। तो कुल मिला के इस जनसभा पर सभी की नजरें लगी हुई हैं कि आखिरकार इस जनसभा में जो किसान हैं वो किस तादाद में पहुंचते हैं और इस जनसभा का जो मकसद है सरकार का वो कामयाब होता है या नहीं होता है, सरकार किसानों को समझाने में कामयाब होती है या नहीं होती है। अगर हम जनसभा की तैयारी की बात करें आस्था, तो तैयारी औपचारिक रूप से पूरी कर ली गई है, थोड़ी बहुत जो कमी है उसकी भी तैयारी की जा रही है। हम तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मंच है वो देखिए तैयार हो चुका है, यहां पर कुर्सियां बिछ चुकी हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद जो किसान है वो यहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे और लगभग 10,000 किसान पहुंचेंगे यहां पर इस जनसभा में। और उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी और संजीव बालियान वो किसानों को संबोधित करेंगे और सरकार का पक्ष रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे किसानों को कि आखिरकार ये बिल किसानों के हित में है, किसान विरोधी नहीं है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस बिल के खिलाफ वो कहीं ना कहीं किसानों को भ्रमित कर रही हैं। यही वजह है कि जगह जगह जिलेवार में बीजेपी और सरकार जनसभा करके किसानों को संबोधित कर रही है, उन्हें बता रही है कि ये बिल जनसभा को संबोधित करेंगे तो शायद एक और सवाल जो उठ रहा था उस सवाल को भी रोका जा सकेगा कि कुछ चुनिंदा लोग जाकर कृषि मंत्री से मिल लेते हैं और बोलते हैं कि किसानों के प्रतिनिधि। ऐसे में अगर सभा में किसानों की भीड़ आती है तो ये एक थोड़ा सा काउंटर जरूर होगा। हम नितिन का रुख करते हैं आगरा से। नितिन,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार ने ताकत झोंक रखी है कि यहां पर किसानों को समझाया जा सके, मनाया जा सके, क्योंकि अगर किसान मानेंगे तभी शायद बॉर्डर से किसान कुछ लौटेंगे, और नहीं भी लौटेंगे तो एक मैसेज ये देने में कामयाबी मिलेगी कि किसान जो हैं वो बात सुन रहे हैं सरकार की। जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं उनका खेती किसानी से मतलब नहीं है, जो बार बार स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, अब देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से बात की जाए तो ठेठ पश्चिम, जहां से हमारे सहयोगी बलराम पांडे बता रहे थे, और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब सेंट्रल यूपी की तरफ यानी ब्रज क्षेत्र पड़ता है, वहां तक इस आंदोलन का ज्यादा असर नजर आ रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के स्तर पर इस पर दोहरा प्रयास कर रही है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि परसों अलीगढ़ में राजकुमार चाहर, भारतीय जनता पार्टी जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अलीगढ़ में कार्यक्रम था। तो आज आगरा मंडल का कार्यक्रम गोगाजी बिहार, बायू बिहार, पथौली में होने जा रहा है, आगरा देहात में। तो कुल मिला के इस किसान किसान सम्मेलन में चारों मंडल यानी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी के किसानों को बुलाया गया है। और इसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो किसान आंदोलन है वो में किस तरह से जो नए कृषि विधेयक को लेकर लगातार जो विरोध चल रहा है, उसमें किसानों का कहीं ना कहीं दो भागों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान भाजपा के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे पॉलिटिकल बैकअप दिया जा रहा है। तो इसके पीछे सरकार एक तरफ इस नए कृषि विधेयक में एमएसपी से लेके ये तमाम जो अड़चने हैं, तमाम जो आशंकाएं सरकार की बनी हुई हैं, उस पर क्लैरिफिकेशन देने की सरकार कोशिश करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ जितने किसान हैं उनको अपने पक्ष में लामबंद करने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि देश भर में ये सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये संवाद इस एक्ट को लाने से पहले यदि स्थापित किया जाता तो क्या ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा होता। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, स्थिति पर नजर बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।